अस्सलाम वालेकुम, दिस इज किरण फातिमा फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट्स और वेलकम बैक टू अवर चैनल द क्रेडिबल एडवाइस। और आज हम जिस हवाले से बात करेंगे वो काफ़ी यूनिक एक प्रोग्राम है जो कि पोर्चुगल का है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप यूएसए को डील करते हैं, कनाडा को डील करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बट आपने कभी पोर्चुगल के बारे में बात नहीं की। सबसे पहले अगर हम पोर्चुगल की बात करें तो वो जर्मनी की तरह जॉब सीकर वीजा की लोग सोचते हैं कि उसी बारे में बात की जाएगी, बट आज हम बहुत ही यूनिक टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो कि मैंने काफी यूट्यूब पर भी रिसर्च की, मैंने काफी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर देखा, उस बारे में लोगों ने नहीं बात की हुई थी, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो इसीलिए आज हम, क्योंकि हम डेली बेसिस पर या हम वीकली बेसिस पर आपसे ऐसी चीजें शेयर करते हैं जिनकी अवेयरनेस आपके पास ना हो, जो लोगों ने आपको ना बताया हो, अवेयरनेस ना हो, तो हम आपको अवेयरनेस देने के लिए ही वीकली बेसिस पर या डेली बेसिस पर हाजिर होते हैं। तो इसी हवाले से आज मैं मिस सिद्रा महमूद के साथ हाजिर हूँ जिनको काफ़ी एक्सपर्टीज है इस हवाले से। इसका नाम है D7 वीज़ा फॉर पोर्चुगल। तो सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ किरण, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिद्रा, हमें बताइए D7 वीज़ा है क्या बेसिकली? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। ये उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, जो कि जिनके पास पैसिव इनकम आ रही हो, जिनकी अर्निंग मंथली अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख प्लस हो। ओके। ये बेसिकली वीजा 2 और नामों से जाना जाता है, रिटायरमेंट वीजा भी कहलाता है और पेंशन वीजा, या आप इन दोनों नामों से भी इनको जान सकते हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए जो उस कैटेगरी में फॉल करें कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी है और पैसिव इनकम आपके पास आ रही हो, बीट वो किसी भी वे में आपके पास पैसिव इनकम आ रही हो। ये उन लोगों के लिए है। सिंपल सा प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, और ऑब्वियसली एज ए कंपनी कोरू कंसल्टेंट तो हम लोग तो मौजूद ही होते हैं इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, हर चीज में हम हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं इसी पॉइंट पर आ रही थी कि इसका बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास NIF नंबर होना चाहिए, पोर्चुगीज का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऑब्वियसली यू गाइस विल बी थिंकिंग, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये तो इतना हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सारी चीजें। जी हाँ, बिल्कुल ये होता है थोड़ा सा हेक्टिक। ऑब्वियसली एक लेमैन जो यहाँ बैठा हुआ है जिसको बाहर जाना है, वो किस तरीके से मैनेज करेगा। तो आपके बिहाफ पर सारी चीजें हम लोग कर रहे होंगे। हमारे पास एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है जो ये काम कर रही होती है, सालों से करती हुई आ रही है। तो इस चीज की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आपके बिहाफ पर आपका पूरा केस हम लोग हैंडल कर रहे होंगे, A till Z सारी चीजें आपकी हम लोग कर रहे होंगे। एक ये चीज हो गई। बैंक अकाउंट हम आपको ओपन करवा के दे रहे होंगे, NIF नंबर आपका हम लोग इशू करवा के दे रहे होंगे। उसके बाद जो आपकी चीजें आ जाती हैं वो ये है कि आपको सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है और पैसिव इनकम शो करनी है। वो कैसे? कि आप किसी भी तरीके से वो प्रूफ हमें दे दें कि आपकी पर मंथ, पर ईयर ये आपकी पैसिव इनकम आ रही है। ये किसी भी वे में आ सकती है। डिफरेंट आपको क्राइटेरिया जो आप हमारे पास आएंगे कंसल्टेंसी के लिए, तो हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से फॉलो करें, क्या क्या वो चीजें हैं जो इसमें इंक्लूड होती है। आप ये शो करें एंड यू आर गुड टू गो, आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, ग्रेट, साउंड्स गुड। तो मुझे ये बताएं कि इसमें कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट, कोई एज इशू, इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस है कोई इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम 18 है और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई ऐसा क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया कि आपकी मैक्सिमम इतनी ही एज होनी चाहिए। अदर देन दैट आइल्स की भी नीड नहीं होती। सबसे अच्छी चीज ये है, लोगों के दिमाग में होता है कि वो पोर्चुगल जाना है, आइल्स करना पड़ेगा, इतने बैंड सिक्योर करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, आप उस पर अगर फॉलो करते हैं तो आप आ सकते हैं, हमसे कंसल्ट करें और हम आपके बाकी आगे की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, आपका प्रोसेस कर रहे होंगे। अच्छा सिद्रा, इसमें काफी लोगों की ये भी क्यूरी होती है कि हम इतना टाइम वेट नहीं कर सकते। अगर हम किसी और कैटेगरी की बात करें तो उसमें 1 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाते हैं। तो इसका मुझे प्रोसेसिंग टाइम बताएं कि कितने टाइम में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है? अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि इसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत कम है। अच्छा, यू वोंट बिलीव कि इसका प्रोसेसिंग टाइम है 2 से 3 मंथ्स। ग्रेट। कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। आपने अप्लाई किया, सिर्फ 6 मंथ्स का आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपने अप्लाई किया और उसके बाद विद इन 2 to 3 मंथ्स आपका प्रोसेस हो जाता है, आपको D7 वीजा ग्रांट कर दिया जाता है। ओके, सो इज दिस परमानेंट रेजिडेंसी? बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। ये जो बेसिकली D7 वीजा मिलेगा, इनिशियल तो आपको 4 मंथ्स का मिलता है,
बट ऑब्वियसली आप वंस आप वहां चले जाते हैं, आप उसको आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं। ओके। द गुड थिंग, द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम इज कि वंस आपने वहां पे 5 इयर्स कंप्लीट किए, आप वहां की पोर्चुगीज सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर अच्छा, सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि आपको स्टार्टिंग में 4 मंथ्स के लिए बिल्कुल। मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आप इसे कितने टाइम तक एक्सटेंड करवा सकते हैं? ओके, इनिशियल आप वहां पे गए, आपने अपने आप को SEF लोकल ऑफिस आप वहां पे जाएंगे। इनिशियल जो उनका रेजिडेंस परमिट आपको मिलता है वो 2 साल का मिलता है। ओके। 2 साल आपने वहां कंप्लीट किए, उसके बाद वो मजीद एक्सटेंड हो जाता है 3 साल के लिए। ओके। 3 साल के लिए एक्सटेंड हुआ तो ऑब्वियसली आपके 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। 5 इयर्स वंस आपने कंप्लीट किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहां की सिटीजनशिप के लिए। ग्रेट। ये लाइक सुनने में तो ये बहुत बहुत इजी बहुत लग रहा है, और बट ऑब्वियसली कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी बिल्कुल, जिसमें वो हम कोरू लोग पहले कंसल्टेंट्स आपको बिल्कुल। असिस्ट करेगा। तो ये सुनने में बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है। इसमें ना ही कोई एज क्राइटेरिया है, ना ही इसमें कोई आईडीज की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस टाइम भी बहुत कम है। तो ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल, तो आपको इसमें ये करना बताएं, चाहिए। कोई इसमें एजुकेशन की रिक्वायरमेंट, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, ऐसी कोई नहीं रिक्वायरमेंट नहीं, है? ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपने नाम से ही पता चल रहा है पैसिव इनकम या रिटायरमेंट वीजा। वंस आपकी इनकम आ रही है, अब वो किसी भी चीज के थ्रू आ सकती है, सही है, वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। आप किसी भी थ्रू आपके पास ये पैसिव इनकम आ रही है या मंथली आप इतने 2 लाख प्लस अर्न कर रहे हैं, आप फॉल कर जाते हैं। कोई चीज ऐसी शो करने की नीड नहीं है कि आपका एजुकेशन इतनी होनी चाहिए या आपका इतना एक्सपीरियंस होगा तभी आप फॉल कर रहे हैं इस कैटेगरी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो इसका सक्सेस रेशियो क्या रहा है? करंटली सक्सेस रेशियो की अगर बात करूं तो अगर मैं हमारी कंपनी कोरू कंसल्टेंट्स की बात करूं तो 85 प्लस 86% हमारा सक्सेस रेशियो चल रहा है। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी प्रोसेसिंग कंटिन्यू चल रही है हमारे पास, और बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो इस वीजा के थ्रू हमारे गए भी हैं। ग्रेट। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनकी पैसिव इनकम आती है पर बिल्कुल। मंथ या एनुअली बेस पर। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में असेसमेंट फॉर्म भी होता है, आप वो भी फिल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स में मेंशन है, आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सिद्रा और हमारे जो दूसरे काउंसलर्स भी हैं वो आपको गाइड बिल्कुल करेंगे, और आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप हमारे डायरेक्ट ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।